अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अरीज नदीम और मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नाइला नजीर। नाज़रीन, ऐसे हो कि पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त सबके सामने एक क्रिटिकल सिचुएशन होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है तो दूसरी जानिब हुकूमत सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि किसी ना किसी तरह इस एहतजाज को रोका जाए। इस सारे हवाले से हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुआशी हालात या अगर कह लें कि सोशल पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, और दूसरी जानिब अगर ये एहतजाज होता है तो पाकिस्तान की सिचुएशन किस संबत की तरफ जाएगी, क्या डायरेक्शन अपनाएगी, और दूसरी जानिब हुकूमत इसके हवाले से मजीद क्या इकदाम कर रही है, आज हम अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाइला, ऐसे ना हो के जिस तरह बुशरा बीबी ने बयान दिया है, ठीक है, वो सऊदी अरब के हवाले से मुतनाज़ा एक बयान था, तो पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है उन्होंने कह दिया कि बुशरा बीबी को सारे मामले से दूर रहना चाहिए। एक तरफ तो पहले बुशरा बीबी को सबसे पहले तो हर केस से बरी कर दिया था, ठीक है। और दूसरी तरफ जब उनको पता चला है कि बुशरा बीबी सामने आ रही है और ये एहतजाज भी, इसमें भी हक है इसका, तो उसने दोबारा जो है वो बुशरा बीबी के ऊपर चढ़ रहे हैं कि भाई बुशरा बीबी किसी तरीके से चुप कर जाए, ठीक है। मतलब उनके खिलाफ ना मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। लेकिन मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि देखिए, एक तरफ जो है ना, आफ्टर ऑल अगर आप बात करेंगे बुशरा बीबी इमरान खान साहब की वाइफ है, ठीक है, तो देखा जाए तो पार्टी पे उनका भी हक है, बिल्कुल। लेकिन सीनियर की आदत का ये कह देना कि बुशरा बीबी सारे मामले से दूर रहे। क्या लगता है बुशरा बीबी के अंदर वो एक चीज रेंज की प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, या ये सिचुएशन क्या अपनाएगी रुख? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि भाई कि एक तरफ बुशरा बीबी वो कह रहे हैं कि भाई सारे मामले से दूर रहे। क्यों बुशरा बीबी दूर रहे? एक तरफ तो इमरान खान साहब की बीवी है, इसका भी वो हक को साथ देंगी कि भाई बुशरा बीबी जो भी काम कर रही है, उन्होंने जो अगर हक सच का फैसला सामने लेके आई है तो इनको बड़ी मिर्चें लगी हैं। इन्होंने कहा कि भाई अब बुशरा बीबी किसी तरीके से दूर हो जाए, वो बोले ही ना, वो सोशल मीडिया पे आए ना, वो अपने जो बयान दे रही है वो एक हद तरफ सही है, बिल्कुल ठीक है कि वो जो बयान दे रही है। बाजवा से रिलेटेड ये बयान दिया जो हमारे जो है ना वो रह चुके हैं आर्मी चीफ, इनका कहना है कि जब इमरान खान साहब ये पैदल वो एक कह रहे हैं कि उम्रा करने के लिए भी गए थे, वापसी आए, और बाजवा साहब ने कहा कि हम तो शरीयत का निजाम खत्म करना चाहते हैं और आप किसको उठा के ले आए। ये सारी एक बयान है ना, बाजवा ने बड़ा इसमें जवाब दिया कि भाई नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल वो तो ये सियासत में ना एक खलबली मच गई है, एक हलचल सी आ गई है। हर बंदा इस पे कोई ना कोई जो है ना वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है। जहां पे पीटीआई की क़यादत ने दिया रद्द-ए-अमल, वहां पे जो ऑपोजिशन लीडर है हमारे रद्द-ए-अमल दिया। सच का आ सकता है नाम, जहां पे सियासत हो वहां पे तो झूठ तो मस्ट है इस चीज। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है। तो इसी में नायरा देखो, मरियम नवाज शरीफ ने भी कह दिया कि भाई ये वो औरत है जो इस तरह की बातें कर रही है, ये इसको खुद अपने आप में देखना चाहिए। ये इसने ना पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसको खत्म करने की कोशिश की है, ये सोची समझी साजिश है। उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका भी बयान आ गया, उन्होंने कहा जी इनके जो इस तरह की साजिशें हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उसको खत्म नहीं कर सकती। क्या लगता है कि ये उन्होंने सोची समझी साजिश की तरफ अगर वो अमेरिका के साथ है इमरान खान, दूसरी तरफ इन लोगों ने किस चीज को उठा के सामने ले आए कि वो ताल्लुकात को खत्म करने के लिए ये चीजें कर रही है। भाई वो तो ताल्लुकात को खुद मजबूत करते हैं, आप लोग कह रहे हो कि वो ताल्लुकात को खत्म करने के लिए कर रही है सब कुछ। तो क्या लगता है कि ये इस तरह यही वाकया मतलब कि जो है कि ये इस वजह से कर रही है? अगर मुझे तो इस चीज पे बिल्कुल नहीं लगता कि वो ये चीज अपना रही है। ऑब्वियसली देखे ना, अगर उनके एक हस्बैंड का विजन है कि पाकिस्तान को जो है ना वो गुलामी से निजात दिलाना, और पाकिस्तान के अंदर हाउ नाउ अवेयर उसको करना कि वी आर नॉट स्लेव्स, बिल्कुल ठीक है, तो उस बंदी के ऊपर आपने जो मुकदमात किए उसको पहले बाइज्जत बरी कर दिया, उसको आपने रिहा कर दिया, जमानतें उसकी जो है वो मंजूर करनी है, वो रिहा हो चुकी हैं। अब कल के मुतनाज़े बयान के, जिसको ये मुतनाज़ा बयान कह रहे हैं, उसके बदले में बुशरा बीबी के ऊपर एक बार फिर मुकदमा का दर्ज होना, ये एक सियासी जो कह लें कि इख्तलाफ है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मतलब आप कह लें कि आप पाकिस्तान की हालात को नहीं देख रहे, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक पार्टी के साथ हमारा इतना वो लगाव है, हमारा उसके साथ इतनी लगती है, तो क्यों ना हम जो है ना एक बार फिर एक दफा बिल्कुल बरी कर दिया, तो रातों रात उन पे फिर मुकदमे दर्ज कर दिए गए कि भाई दोबारा भी उस पे वो सारे इल्जाम लगा दिए गए। क्या उसकी ये एक बात कहने से? अच्छा, मुझे एक चीज ये भी नहीं समझ आई कि आईनी हक है भाई एहतजाज करना, बिल्कुल, तो हुकूमत और जो हमारी माशाल्लाह अदालतें हैं, आपको पता ही है, आपके सामने सारी सिचुएशन है, अदालत की तरफ से जो ये फैसला आना कि भाई एहतजाज नहीं करना, वाए क्यों, बल्कि आईनी हक है।
हर किसी का हक है कि आईनी एहतजाज हक होने करे। के बावजूद जो एहतजाज अदालत करने है की तो दूर की बात, एहतजाज से पहले जो तैयारियां की जा रही हैं इनकी वही हुकूमत की तरफ से, वो क्या है? obviously हर जगह पे दफा 144 का जो 44 पास कर दिया गया है। बिल्कुल। कोई हजारों की तादाद में एफसी के एहलकार, रेंजर्स, पुलिस तैनात कर दी गई है। ये लाहौर की अगर हम बात पीटीआई करें के तो काला MPs शाह पार्लर को बापू घर जो से है उठा के वो लेके जा रहे इंटरचेंज हैं। बंद कर दी गई है। बिल्कुल। कोर्ट, ये जो बेगम कोर्ट वाली साइड है, ये सारी जो है। फिर उसके अलावा मेट्रो बस जो है उसको भी कल जो है ना वो चलने की इजाजत नहीं इंटरनेट दी को जाएगी। बिल्कुल वो इंटरनेट सर्विस की अगर बात करें तो कल का ही जो है ना इंटरनेट का बड़ा इश्यू आ रहा है। इन्होंने बिल्कुल। पहले ही बता दिया था कि हमने फायरवॉल सिस्टम को एक्टिव कर देना है। ऑब्वियसली आपको पता है कि काफी कुछ अरसे से हमारे पाकिस्तान ताकि राब्ते ना में हो जो सके। इंटरनेट का सिस्टम है बड़ा डाउन चल रहा था, खराब बिल्कुल। सिचुएशन थी। आईटी जो है वो एक तरीके से तबाही के दाने पर थी। बिल्कुल ऐसे। तो एक बार फिर फायरवॉल सिस्टम का एक्टिव होना, क्या लगता है कि धरनों आफ्टर अगर ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि पीटीआई भी एक जानिब कह रही है कि हम बातचीत के जरिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं, हुकूमत के साथ बातचीत करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब जो है वो कह रही है कि हो सकता है कि हम एहतजाज मनसूख भी कर दें। इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन आप ये बताओ मुझे सबसे पहले नायला कि अगर लेट्स सपोज कि अगर ये धरना जो है इसको यहाँ हम मौखर कर देते हैं, ये पीछे वाले, या इनकी आगे कोई टेबल टॉक के जरिए बातचीत आगे होती है, ये जो फायरवॉल का सिस्टम लग गया है ये एक दफा फिर जो है हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है या इंडस्ट्रियल सिस्टम है इसको खराब नहीं कर देगा? क्योंकि अगेन फायरवॉल की वजह से हमारे पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। ये जो चीज कर रहे हैं ना, इससे डबल नुकसान इनको होना है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कह रहे हैं कि एहतजाज को किसी तरीके से रोक दिया जाए, एक तरफ जब वो खुद कह रहे हैं कि हम लोग मज़ाकरात के सिलसिले में कर लेते हैं, बैठ के सूरत में भी नहीं आते, फिर उस सूरत में भी नहीं आते, फिर इनको इस तरीके से बंद कर देना चाहिए। ये जो इतना मोटरवे पे भी सारा नुकसान कितना होगा कि मोटरवे बंद कर दिए गए हैं, कंटेनर्स लगा दिए गए हैं फर्श पे, वो ना कील्स लगा दिए हैं कि अगर कोई जाता है तो वो तरीका अपना रहे हैं कि जो सोच में भी नहीं था कि भाई ये इस हद तक गिर जाएंगे, कोई ये मतलब इस हद तक जा सकते हैं। मुझे बिल्कुल ये चीज समझ नहीं आ रही। ओवरऑल हर चीज जो है ना वो बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद की तरफ जो रेड जोन है उस एरिया को भी सील कर दिया गया है। लाहौर की बात करें ओवरऑल तरफ से मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। सिचुएशन जो है हालात काफी खराब है। ये चीज भी देख रही है कि मोटरवे बंद करने से हमें ही नुकसान होगा, अरबों खरबों का नुकसान होगा, एक दिन बंद करने से इतना ज्यादा होता है। अच्छा अब ये देखो नायला कि जिस तरह हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें आया रिसर्च के दौरान कि हुकूमत के 2 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च आए हैं पिछले ये 6 से 7 माह के धरनों को रोकने के लिए पीटीआई के। देखिए यार देखो मैं यही एक चीज चाह रही हूँ कि पाकिस्तान को ओवरऑल अगर अवाम को देखते हैं तो ये उतनी सरतोड़ कोशिशें नहीं करते जितनी ये पीछे के एहतजाज को रोकने के लिए इन लोगों ने पैसा बहा दिया। इस तरह अवाम का ही पैसा है तो देखिए अगर सारा घर से पैसा लेके देखिए वही सारा पैसा अगर पाकिस्तान पे लगाया होता, ठीक है, मुल्क पे लगाया होता तो नजर भी आता। अब ये सिर्फ उनको रोकने के लिए कि भाई कुर्सी के पीछे ही हो गया ना सारा मामला। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपनी ये चपकलिश अपने मफाद के अंदर इतने कुंदे हो चुके हैं, इनको ये नहीं समझ आ रही। अच्छा मैं वही कह रही हूँ ना कि अवाम का पैसा इस तरह बहा रहे हैं जैसे कि जेबों से ये लगा रहे हैं। भाई खुदा का खौफ है, अपनी जेब से ना निकालें, अगर इनको निकालना पड़े तो बिल्कुल नहीं निकालते भाई। ऑब्वियसली अवाम को लूटते हैं, अवाम का ही पैसा आता है, अवाम के पैसे को इस्तेमाल करते हैं। अब देखो एक तरफ मोहसिन नकवी साहब है माशाल्लाह वज़ीर दाखिला, उन्होंने भी अच्छा उनका भी बयान आ गया कि वो कहते हैं जी पसे पर्दा कोई टेबल टॉक हो ही नहीं रही। भाई ये समझ ही नहीं आ रही कि हमारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है। एक तरफ कहते हैं जी बातचीत हो रही है, एक तरफ कहते हैं कि भाई जो कानून के खिलाफ हम सबको पकड़ा जाएगा। भाई हाँ उन्होंने कह दिया, पुलिस को हिदायत की है कि इस दफा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो वो इस्लामाबाद से वापस नहीं आना चाहिए। भाई लास्ट टाइम भी धरनों में देखा जाए तो यहाँ पे ये लाहौर के एक वाकया था जहाँ पे ये ना यार छोटा सा बच्चा था, वो पुल के उसको गिरा दिया गया था। अभी अगर आपकी बात करें तो नारवाल ये बदोमली वाली साइड में भी एक वाकया पेश आया जहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है ना वो रेड्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया MPMNA को, पीटीआई को पकड़ने के लिए। तो वहां पे भी जी एक जो कारकुन था वो अपनी जान बचाने के लिए जो है वो छत पे चढ़ा है, पुलिस की जानिब से ईंट मार दी गई। अच्छा पुलिस को किसने ये हक दिया है कि भाई कि वो ईंट मारना का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है यार। अब ये नहीं देखते कि भाई पुलिस को इस तरह इतना बड़ा इख्तियार दे दिया कि भाई किसी की जान ले ले, वो जान ले ले विदाउट रीजन। भाई ये हुकूमत के बलबूते पे उनकी उंगलियों पे नाचने वाले आप कह लें, ये कठपुतली हैं, पपेट्स हैं।
जो पपेट शो का मुजाहरा करते हैं कि भाई ऊपर से ऑर्डर आ गया, ये कर दिया भाई, फिर भी एक आम से बंदे को, पुलिस के आम बंदे को कौन ये अथॉरिटी देता है कि आप किसी के ऊपर रेड अगर कर रहे हैं, आप उसके पीछे चढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर पथराव कर दें? भाई कहां से ये बात आती है? वो सिर्फ अपनी एक जान बचाने के चक्कर में गया है। इन हुकूमत की वजह से, इनके इसी हथकंडों की वजह से डर के यार बहुत से जो लोग हैं वो अपनी जिंदगियों की बाजियां हारे हैं, बहुत से मारे गए हैं, बहुत से शहीद हुए हैं। लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? भाई जिनके घर वालों में से जला जाता है ना, नुकसान उन्हीं का होता है। मरने वाला एक दिन मर जाता है, जो पिछले होते हैं वो रोज रोज मरते हैं, यादों के साथ साथ मरते हैं। अब उस बच्चे ने देखा क्या क्या कि मेरे बाप के ऊपर इन्होंने ईंट फेंकी है, उसके सर पे लगी, वो नीचे गिरा और मौके पे ही वो अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। क्या जवाब देते हो, क्या रद्द-ए-अमल देते हो? पुलिस का अवाम दोस्त ये रवैया, एक तरफ ये खुली कचहरियां लगवाते हैं कि पुलिस और अवाम के मसाइल जो फासले हैं वो कम हो, लेकिन दूसरी तरफ ये सारा मामला किस नजरिए से देखते हो? एक तरफ ये सुनते हैं कि भाई अवाम के जो है मसाइल वो सुनते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा मसला तो ये था कि इनको बजाय ये कि उसको कहते भाई रुको, ईंट मारनी नहीं चाहिए थी, पकड़ के जो भी मामला था उसको सुलझाना चाहिए था। अब उसका ये तो देख लेते कि उसके भाई छोटे छोटे बच्चे हैं और जान जब एक दफा चली जाए तो दोबारा नहीं आती, ठीक है। तो इन लोगों ने वो रवैया अपनाया कि सिर्फ एक हुकूमत की वजह से, भाई हुकूमत कुछ भी कह रहे कि भाई जानबूझ के सबको मारते जाओ, तो पुलिस का काम ये है। वैसे आप लोग अवाम की जान को बचाते हो, आप लोग खुद स्टार्ट हो गए उनको मारने। हमारी जो पुलिस में बेसिकली ना काली भेड़े हैं, बिल्कुल ऐसे। रिश्वतबाजी की कोई बात हो, मंथलियों की बात हो तो पुलिस वाले वो नहीं छोड़ते। हमारा कोई ट्रैफिक वार्डन का जो कह ले एक सिस्टम, वो नहीं रिश्वत को छोड़ता। भाई तो देखे ना, वही एक चीज आ जाती है पपेट शो वाली, राइट, ठीक है, कठपुतलियों की तरह नाचते जाना। अच्छे बुरे की जब बंदे के अंदर से ये नॉलेज खत्म हो जाती है तो वो कौम की बर्बादी की जिम्मेदार हो जाती है, ठीक है। हमारा मुल्क क्यों बर्बादी के धाने पे है? इसी वजह से है कि भाई हमारे मुआशरे में कोई कानून नाम की चीज ही नहीं है। अगर यही एहतजाज यदि देखा जाए तो सुकून से कर लें, भाई उनको आने दें, उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होगी इधर को उधर, तो क्या कोई इसमें कोई हर्ज हो जाएगा? बजाय ये कि बिल्कुल नहीं। देखे ना आप खान साहब के ऊपर जो वो 190 मिलियन पाउंड का केस था। उसमें अच्छा सुनने में आया कि भाई उसको भी खान साहब को भी बरी कर दिया है, ठीक है, वो रिहा हो गए। फिर अब उनके ऊपर 5 रोजा जिस्मानी रिमांड के लिए उनको फिर हवाले कर दिया गया। मुझे तो यही नहीं समझ आ रही कि एक तरफ केस खत्म होते जा रही हैं, आप उनको रिहा करते जा रहे हैं, दूसरी जानी फिर केस में डालते जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट्स हैपनिंग? सिर्फ यही कि वो लोग भाई अवाम ज्यादा उनके साथ है और ये लोग कहीं बाहर आ गए तो मेन चीज पॉपुलैरिटी की है। पॉपुलैरिटी, बिल्कुल। ये चीज तो बर्दाश्त नहीं हो रही हुकूमत से कि भाई अवाम जो है ना वो बहुत ही ज्यादा जो है वो खान साहब के साथ है, तो वो इसीलिए कि भाई कभी उनको जेलों में डाल देते हैं, कभी 144 दफा लगा देते हैं कि भाई अवाम जो है वो बाहर ना निकले, किसी तरीके से ही घर में ही बैठे रहे, टेबल टॉक हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए। अच्छा वो भी तो करे ना, वो भी तो उनके हक में, जैसे वो कहते हैं खान साहब वैसे करके दिखाए। अगर इतना ही डर है कि अवाम उनके वोट ना कास्ट उनको दे दे, सब कुछ कर दे, तो फिर कुछ तो करके दिखाएं। पैसे नुकसान अवाम का लगाई जा रहे हैं। इनकी दफा 144 का निफाज होना, ठीक है, रास्ते बंद कर दिए हैं। भाई जो अब दिहाड़ी वाला तबका है वो बाहर जा रहा है, वो वापस किस तरह है? बिल्कुल भाई, वो जो बाहर रोजी रोटी के चक्कर में जा रहा है, हुकूमत की इन्हीं पॉलिसीज की वजह से अवाम के दिलों में हुकूमत के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं, ये फिर मरियम कहती थी ना कि अमन के साथ करें जो भी करें, लेकिन अब किधर गया? किधर गया? अब करने भी नहीं देते आप लोग। मैं वही चीज कह रही हूँ कि देखो हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है, इन धरनों ने, इनके इन्हीं पॉलिसीज ने इनको रोकने के लिए जो ये सरतोड़ कोशिशें करते हैं, कमर कस लेते हैं कि हमने इनको रोकना है, ये करना है, वो कर देना है, फला हो जाना है। भाई इनके इन चक्रों की वजह से हमारा एजुकेशनल सिस्टम, हमारी ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज हैं वो तबाह हो रही हैं। बिल्कुल इनके अपने जो इख्लाफात हैं वो इस कदर अब ना पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। इनके इख्लाफात की वजह से अवाम को भुगतना पड़ता है। भाई अवाम भुगत रही है ना, अवाम मर रही है, इनका क्या है? कुछ भी नहीं जाता इनका। दूसरा वो एक बच्चों का बाप चला गया है जो अपने घर का एक कफील था, जो पालता था, ठीक है, किसी का क्या कितना बड़ा नुकसान। जब ये प्रोटेस्ट होते हैं फिर ही इनको याद आता है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है, जो बंदे हैं, उनको पकड़ना है। इससे पहले कहाँ सोए होते हैं? मेरे ख्याल में एमपी जो एमएनए है उनको पकड़ना भी से स्टार्ट कर दिया कि भाई जब बड़े पकड़े जाएंगे तो अवाम खुद ही बैठ जाएगी। बड़े तरीके हैं इनके पास, बड़ा माइंड है इनके पास। हाँ, इस तरह का वो एक कह लो कि क्रिमिनल ही माइंड है कि पता नहीं एक गैंग ही बना लेते हैं, पूरा बैठ जाते हैं कि हमने ये चीज करनी है, इसको इस तरह करना है। तो जब
हुकूमत की बारी, अब वो अवाम की बारी आती है उसको रिलीफ देने के चक्कर में, उस वक्त तो इनसे कोई चार्टर ऑफ फिर कमांड नहीं दिमाग बनता, खराब कोई नहीं, प्लान नहीं दिन का बनता। चलता। तो जब ये प्रोटेस्ट को रोकना होता है तो फिर कोई ना कोई इस तरह की चीजें ले आते फिर हैं। वो प्लान करते हैं, रातों को इनको नींद भी नहीं आती कि भाई प्लान बना लिया जाए। यही बिल्कुल एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है कि हाँ। इनकी रातों की नींदें उड़ जाती है। उड़ जब जाती है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई बंदा निकला था ना भाई, फिर हमने इनका- एहतजाज करना है, ये डर के मारे सोते डर नहीं के मारे है, सोते ये नहीं। लगे रहते हैं तो दिन अगर रात। वही आवाम के लिए प्लान बनाते रहो रात को जाके, तो फिर क्या कम उनको से कम रिलीफ जो- दिया जाए और हाँ, हाँ। सुकून में वो आए, तो उनको निकलना ही ना पड़े हाँ, एहतजाज के ऑब्वियसली लिए। अगर ये कुछ करती है आवाम के लिए तो आवाम के क्यों दिलों में निकले? इनकी पॉपुलैरिटी तो होती ज्यादा ना, होती, बिल्कुल। कोई फैन फॉलोइंग तो होती। अब कोई बंदा ऊपर से तो फैन फॉलोइंग इतनी लेके नहीं आता, नहीं आएगा। आवाम कुछ ना कुछ देखती है तो आवाम उसको फॉलो करती बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अवाम अच्छा इमरान खान के साथ क्यों है भाई, वो उन्होंने रिलीफ दिया अवाम को, ठीक है, उनको बताया कि भाई अपना हक कैसे लेना है। आज वो इस हक के लिए वो बाहर निकल रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के पास जाके ना, वी आर बेगर्स, भाई व्हाई वी आर बेगर्स, भाई आप बेगर हो गए, हम लोग तो बेगर्स नहीं है। बिल्कुल। इनके इसी जो एक पॉइंट की वजह से ना इन्होंने अवाम के दिलों में जो अपनी इज्जत थी ना वो खत्म कर दी। अच्छा मैं कल ही देख रही थी सोशल मीडिया पे, भाई इनकी बहुत ज्यादा वीडियो इस तरह वायरल हुई है कि ये बाहर के मुल्क में जाते हैं और इनको चोर चोर के नाम से पुकारते हैं, और ये वो कितना इनको इस चीज पे नहीं इनको होता कि भाई हमारी कोई क्या इनमें शर्म personality, नहीं, क्या कोई value हमारी डिग्रेड रह नहीं गई है, सिर्फ पाकिस्तान पे ही रोब जमाना था इनको। पर्सनैलिटी इनकी खत्म होती जा रही है, खत्म होती कोई जा रही इनकी वो एक चीज नहीं है। अच्छा मुझे आप ये बताओ कि बुशरा बीबी का एक साइड पे हो जाना, उसको कर देना मरकजी, उसको किरदार से बाहर किरदार खत्म से। कर देना, पीटीआई का अब एहतजाज मनसूख करने के हवाले से गौर किया जा रहा है। टेबल टॉक के जरिए कहते हैं बातचीत आगे बढ़ाएं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने यह वाजिया कर दिया है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो है कोई भी राबता नहीं हो रहा पसे पर्दा। क्या नजरिया, क्या मौकफ देती हो आप इस हवाले से कि एस्टेब्लिशमेंट का कहना कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई राबता नहीं हो रहा? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई राब्ता हो रहा होगा। अगर उन्होंने कहा कि भाई टेबल टॉक करें, तो क्या फिर नहीं लगता कि राब्ता तो भाई नहीं है? देखो ना, हमारा जितना भी निजाम चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, तो एस्टेब्लिशमेंट खुद कह रही है कि राब्ता नहीं हो रहा। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि भाई राब्ता करके मुज़ाकरात किए जाएं, हाँ। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो जलसे को मंसूख किया जाए। तो अब क्या लगता है कि भाई ये अगर अवाम हुकूमत यही चाहती है कि भाई सुकून से हो जाए, ये जलसा ना इनका हो, क्योंकि वो पहले ही डरे हुए हैं, तो फिर टेबल टॉक ही कर लेनी चाहिए इनको, बेहतर यही है। टेबल टॉक होनी चाहिए ना, क्योंकि देखिए ये हुकूमत इस तरह के हालात खुद क्रिएट करती Create है करती कि अवाम जो है ना वो टायर नजर आतिश करके एहतजाज करे। बिल्कुल। जब हुकूमत अवाम से उसका हक छीनेगी तो अपना हक लेने के लिए वो कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करेंगे। बिल्कुल। फिर चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो negative। नेगेटिव है, चाहे किसी की जाने जा रही हैं, चाहे वो किसी की जाने ले रहे हैं। बिल्कुल। अब देखें, एहतजाज उन्होंने मनसूख करने पे गौर कर लिया, लेकिन हुकूमत का आंसू गैस की शेलिंग खरीदना, ये सबसे ठीक है, बुरा। पूरी एक तैयारी करना, मुझे तो तैयारी। यही चीज समझ नहीं आती भाई इस चीज के लिए इतना पैसा कहाँ से आ जाता है? भैया आवाम का पैसा है। आवाम का तो पैसा है, तो जब पाकिस्तान पे लगाना, मुल्क पे लगाना, तब आवाम का पैसा किधर जाता है? इनकी पॉकेट में। वो अपने घर में चला जाता है, क्योंकि आवाम को लूटना भी तो होता है ना। लूटना भी तो होता है भाई। मैं वही कह रही हूँ, इन्होंने बड़ा ना वो एक बढ़ चढ़ के बताया कि 2 अरब 70 करोड़ पे हमारे खर्च हो गए हैं। एक तरफ देखा जाए इतने इख्तलाफात है इनके इमरान खान के साथ, तो क्या लगता है कि बैठ के टेबल टॉक करने देंगे अगर आमने सामने आके? नहीं, मुझे नहीं बिल्कुल भी लगता, क्योंकि देखिए अगर टेबल टॉक होगी तो डेफिनेटली पीटीआई के बंदों ने कहना है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। बिल्कुल। इमरान खान को इन लोगों ने रिहा इस तरह करना नहीं है, टेबल टॉक खत्म हो जानी है, टेबल टॉक खत्म हो जानी है। अब जिस तरह अली अमीन गंडापुर को भी इन लोगों ने इश्तिहारी करार दे दी है। अच्छा ये भाई नहीं पहले थी, आप लोग कहाँ से बेल्स होती? जो है वो बिल्कुल। कंफर्म करते हैं, फिर आप लोग उनको इश्तिहारी करार दे देते हैं। हमारे पाकिस्तान में चल क्या रहा है भाई? चल क्या रहा है? पाकिस्तान बाकी दूसरे मुल्कों के लिए मजाक बन के रह गया है। बिल्कुल ऐसे। एक तरफ अमेरिका जो है ना वो इमरान खान के लिए भी सड़कों पे निकल आ रहा है कि भाई होना चाहिए इसको। Overall, ठीक है, overall। ये अगर चले जाए अमेरिका में तो इनको चोर चोर के नाम से पुकारा जाता हाँ। है। ये आप लोग भाई इन लोगों की इतनी को इज्जत है, इतनी को पर्सनैलिटी है, और शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। देखो पीछे के कई बंदे जो हुकूमत के साथ मिले हैं, बिल्कुल। इन्होंने खरीदे हैं या वो खुद गए हैं, इस तरह के बंदे बंदे थोड़ी होते हैं। बिल्कुल नहीं। ये तो औरतों से भी औरतों बदतर से होते भी हैं, बदतर है। औरतों की भी एक जुबान होती है। ये पार्टी के साथ चल के कहते हैं पीटीआई के बंदे भी हम पीटीआई के साथ हैं, और फिर हुकूमत भी इनको खरीद लेती है। मुंह से पैसों बात के निकालते हैं साथ है, साथ नहीं है बिल्कुल। तो ये चीज तो नहीं भाई, अगर तुम लोग कह रहे हो कि साथ है तो प्रॉपर साथ बन के दिखाओ कि भाई इस तरीके से साथ। एक तरफ इख्लाफात की वजह से आप लोगों ने उनके लिए कि भाई अगर वो अपना आईनी हक के लिए निकल आए हैं, तो आप लोगों ने उनके लिए वो चीजें कर दी है कि जो सोचने के हमारे भी काबिल नहीं थी। हाँ ठीक है? बिल्कुल, बंदा नहीं और सोच दूसरी सकता तरफ कि आप इनका कह रहे हो mindset साथ इस है। लेवल पे जाएगा कि ये कील्स लगा देंगे, ये कंटेनर्स रख देंगे। Containers। भाई अवाम के अंदर ना एक ठाठे मारता हुआ बिल्कुल। जोशो खरोश है,
खान साहब के लिए, जिस हुकूमत को ये पता चल जाए कि अवाम की अक्सरियत जो है वो हमारे इस लीडर के साथ है, उस हुकूमत को खुद चाहिए कि वो उस बंदे के साथ बैठे, पाकिस्तान को, अपने मुल्क को एक अच्छे लेवल पे लेके आने की कोशिशें करे। मगर नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यहाँ पे अपनी अपनी जो इख्लाफात हैं उसको ले आते हैं और फिर उसके अंदर पिसता कौन है? अवाम पिसती है। पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो खत्म हो जाती है। पाकिस्तान जो है वो इनकी वजह से पाकिस्तान की जितनी रेपुटेशन थी ना बाहर के मुल्क में वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से अगर पहले वरना पाकिस्तानी लोग जाते थे तो बड़ा वो वैल्यू एक होती थी। अभी कोई नहीं पाकिस्तानी आए, अब कहते हैं कि भाई चोर के इलाके चोरों के नाम से पुकारा जाता है। अब देखो ना कि पाकिस्तान जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है ना सबसे पावरफुल है। बिल्कुल, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने ना एक वो मैप दिया है, वो नक्शा दिया है कि जितने मुल्क हैं सबकी तजारत पाकिस्तान से होके जाती है। हमारे सियासतदान, मैं कहती हूँ पता नहीं इनके पास दिमाग ही नहीं है, क्या इनके दिमागों के अंदर क्या भरा हुआ है, इनको ये समझ नहीं आती कि उन्होंने पाकिस्तान के उस मैप को किस तरह लेके जाना है। सारी समझ है, सिर्फ इनको अपनी कुर्सी नजर आती है कि नीचे अगर पाकिस्तान के पास जो अल्लाह पाक ने उसको रिसोर्सेज दिए हैं, जो वसाइल दिए हैं, और जो पाकिस्तान के पास इस वक्त उसका नक्शा है ना, अब वो चेक करो जितने मुल्क है ना उनकी तजारत होके जाती है पाकिस्तान के रास्ते। क्या पाकिस्तान आज अगर अपने ये सारे लोगों के साथ ताल्लुकात अगर स्किप करता है ना, यकीन करो किसी मुल्क की भी तजारत नहीं हो सकती। सारा मुल्क जो यहाँ पे है ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। इन लोगों को अपनी भाई रेपुटेशन इंक्रीज करनी आती भाई क्या सोचते हैं, बस अवाम के लिए कभी साफ सुथरा, कभी क्या, कभी इस तरह की जो मुहिम चलाते हो, तो भाई ये चीज सोचो कि पाकिस्तान की वैल्यू को कैसे बढ़ाना है। यकीन करें पाकिस्तान टॉप लेवल पे है एटमी लिहाज से अगर देखा जाए। जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वो पाकिस्तान को मानती है, लेकिन पाकिस्तान के जो ये चंद मिनिस्टर्स है ना, इनकी वजह से पाकिस्तान की रेपुटेशन को ऐसा नुकसान पहुंचा है कि बंदा उसको सोच नहीं सकता कि जो अल्लाह पाक ने आपको इतने वसाइल दिए हैं, जो आपको एक मैप ही कुदरती तौर पे ऐसा मिल गया है, फिर भी आप उसको यूज ना करो, उसको यूटिलाइज ना करो, तो फिर आप लोगों के ऐसे प्राइम मिनिस्टर होने पे मैं अब क्या ही बोलूं कि खुद आप लोगों को सोचना चाहिए कि जिस जमीन को, जिस सरजमीन के लिए इतनी कोशिशें की गई, ठीक है, इतनी कुर्बानियां दी गई, अगेन आप लोग वही पुराना दौर क्यों घुमा रहे हैं कि जब पाकिस्तान जो है वो गुलाम हुआ करता था। वही दोबारा से इसको गुलाम बनाने की कोशिशें हो रही हैं। भाई कोई इनकी वो स्पीच में इतनी पावर नहीं होती, कोई कुछ नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है, भाई इस तरह थोड़ी चलता है। अच्छा, इनके धरने तब तक थे जब तक ये इलेक्शन नहीं होने थे, ठीक है। अब नहीं, आवाम को भाई सबको इकट्ठा करके बताया जाए कि भाई ये रिलीफ लेके आ रहे हैं। अब किधर गए इनके सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी, सब कुछ होता था, किधर गया? महंगाई मकाओ मार्च करते थे। अब किधर इनके मार्च गए और महंगाई डबल अब करके इनको करना चाहिए। हो गई है, जो बंदा है वो तो रुल गया ना। अब इन सारे धरनों की वजह से जो पाकिस्तान की इकोनॉमी लेवल है उसको भी डेफिनेटली नुकसान पहुंचना है। जो आईटी डिपार्टमेंट है तो जो पहुंचना है, जो इन दिनों में पहुंच रहा है नुकसान, वो किधर जाएगा? तो मैं बात कर रही हूँ कि जो आईटी डिपार्टमेंट है उसको भी इन कुछ दिनों में बड़ा नुकसान पहुंचना है, क्योंकि तैयारी इन्होंने पहले कर दी है, फायरवॉल सिस्टम इन्होंने एक्टिव कर दिया है। सोशल जो अगर बात की जाए इंटरनेट की, अच्छा ये अभी भी नुकसान से बच सकते हैं कि अगर ये बैठ के मुज़ाकरात की तरफ आ जाए, ठीक है, और दूसरा ये जलसे को मंसूख कर दिया जाए, तो ये सारे जो मामले हैं वो हल हो सकते हैं। भाई अगर मंसूख भी कर देते हैं तो जो इतना अगेन जो इन्होंने माशाल्लाह तैयारियां की हुई हैं जिस तरह बारातियों के लिए, कि उसका फिर क्या होगा? उसका क्या नहीं, उसका इन लोगों ने सब कुछ खरीद तो नहीं है चीजें, लेकिन एक तरफ मुझे नहीं लगता कि ये आएंगे खान साहब के बैठ टेबल टॉक पे। मुझे लगता है जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया ना, ये इसी ताक में रहते हैं कि कब पीटीआई की तरफ से धरने की कॉल आए और कब हम लोग जो अपना ना गुस्सा है और अपनी अना ना वो निकाले। मतलब कि क्या चाहते क्या है, मतलब कि इतनी कोई इस हद तक गिर जाता है कि भाई यार इतना इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। तो क्या ये नहीं देखते कि भाई इधर अवाम के चलो मुंह दिखाना ही दिखाना, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे फिर ये लोग? क्या जो ये दिखाना ही नहीं भाई, क्या ये ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जो इतना बुरा सलूक किया जा रहा है अवाम के साथ, ये बेस्ट है क्या? खुद इनको सोचना चाहिए। और अवाम देखिए ना, अगर अवाम ने रुकना होता तो अवाम को पता था कि 9 मई के वाकये में क्या हुआ है, उन्होंने बड़ों को जेल में डाला है, बड़े मारे हैं, अभी तक भी कुछ जो है वो है जेल में, बहुत सी तादाद जेलों में है, हजारों की तादाद में है जेल। अगर अवाम ने डरना होता तो वो अब भी डर जाती, वो ना निकलती कि भाई ये तो जेल में फेंक देंगे, दोबारा रिहाई नहीं मिलेगी। अच्छा फिर देखो एमपीए एमएनए के घरों के बाहर जो है वो पुलिस चरपहियां बिछा के बैठी हुई है कि कब ये बाहर निकले, कब हम लोग इनको पकड़े,
और कब जो है ना हम अपनी अनाज जो है वो उसको एक सबकत पे लेके जिंदगी को जाएं। तो और ही मुश्किल कर दिया कि भाई क्या वो वैसे भी नहीं अब निकल सकते क्या अपने मामलात के मैं लिए भी वही तो नहीं? कह रही हूँ कि वाई है कि जब प्रोटेस्ट आते हैं पीटीआई के तभी हुकूमत को ऐसी चीजें याद आती हैं। भाई कुछ अकल के और होश के नाखून लें, कोई ये भी देख लें कि पाकिस्तान को किस लेवल तक आप लोग नुकसान पहुंचा चुके हैं अपनी अना के चक्कर में। बिल्कुल। पाकिस्तान को पिछले दिनों में सिर्फ एक फायरवॉल की खराबी की वजह से आईटी डिपार्टमेंट को खरबों का नुकसान हुआ है। तो जो अभी आपने फायरवॉल एक्टिव कर दी है और फिर पीटीआई की जानिब से भी कहा गया कि एक तरफ धरने मंसूख करने की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उनका कहना है कि अगर हम धरना करते हैं तो 2 दिन लग सकते हैं, 2 से 3 दिन। इसी वजह से मतलब मुझे लगता है 24 कि को स्टार्ट हो तो 26-27, भाई ये 3 से 4 दिन जो होंगे ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे, इसी वजह से तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा कि भाई यही इशू आ जाता है। देखो खान साहब को, इनको पता था कि अगर खान साहब को अरेस्ट करते तो हालात कशीदा होने थे, इन्होंने फिर वो काम किया जो काम टेबल टॉक के जरिए होता था, इन्होंने वो काम करने की जहमत नहीं की, उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। अवाम पागल थी उनके पीछे, अवाम बाहर निकली। ये 9 मई वाला वाकया आप सारा देखो तो इमारतें जलाई गई हैं, बड़े लोग मरे हैं, पुलिस के भी बंदे मरे हैं। तो इनका ये है कि दोबारा जो है ना वो 9 मई वाला वाकया जाए कि भाई इनको पकड़ के फेंका जाए, भाई बताएं कि भाई ये खान साहब की वजह से इतना नुकसान हो रहा है। ये नहीं देख रहे कि आप लोगों की अपनी वजह से इतना नुकसान हो रहा है, ना की वजह से, अपने प्राउड की वजह से नुकसान हो रहा है। अगर एक क्राउड खान साहब के साथ है तो आप उस चीज को उस लेवल पे लेके आए कि पाकिस्तान की रेपो जब जहां पे आपने डिक्रीज की है उसको आप अप लेवल पे लेके आओ, आप उसको डाउन लेवल पे लेके आ रहे हो। अब यही इनकी पर्सनैलिटी रह गई है ना कि ये वो बंदे हैं जब खुद बाहर के वही आपकी वाली बात आ जाती है, कंट्रीज में जाते हैं तो लोग कहते हैं जी छोड़। बिल्कुल, तो ये अपनी वैल्यू बना के बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी बंदों का मुकाम है। अब देखें इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करने दिया तो लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, मैंने देखा खुद ये इस तरह बड़ा कर रहे हैं। तो क्या ये इनको अच्छी फीलिंग्स आती होंगी जब ये सब सोशल मीडिया जो है अब्यूजिंग से भर गया है। पाकिस्तान के अलावा 31 वाली कैसे हैं कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें अभी भी पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से एहतजाज जारी है। ठीक है, अब देखें अब पाकिस्तान की बात नहीं कर सकते। खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान से हटके बाहर की कंट्रीज में भी है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो खान साहब के पीछे बड़े पागल हैं। तो आप इस चीज को ये भी देखें ना कि अगर आप पाकिस्तान में से रोक सकते हैं तो बाहर की कंट्रीज में कैसे रोकेंगे? आप तो उस वक्त नहीं मुंह बंद करवा सकते जब लोग आपको चोर चोर का नारा कह के पुकारते हैं। भाई कैसा आपको लगता होगा? कुछ शर्म बंदे को आनी चाहिए। वैसे सही किसी ने कहा नायला, मैंने पढ़ा और सुना है कि जो बेशरम बंदा होता है ना वो सियासत में आता है। मुझे ये हद से ज्यादा फिर इसका मतलब। अच्छा आपने देखा होगा खान साहब के बारे में किस तरह की हरकतें नहीं, इस तरह की लैंग्वेज भी यूज नहीं करते जितनी ये उसको मैंने देखा। बहुत सारे लोग उसको कहते हैं कि भाई हमारे मुर्शिद हैं। हाँ, इस कदर उन्होंने खान साहब के साथ लगा हुआ है कि उनको अपना मुर्शिद कह देते हैं। और इनके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं ये खुद भी जानते हैं बेहतर से कि क्या इनके लिए। हाँ, अच्छा ये बड़ी अभी आपने बताया कि सोते कैसे होंगे जब रात को ये सारी वीडियोस देखते होंगे कि लोग हमें ये कह रहे हैं। वही ना बेशर्मी आ जाती है। अच्छा भाई अब ये देख रहे होंगे इनसे यही चीज नहीं हजम हो रही कि भाई पाकिस्तान में इतनी पॉपुलैरिटी और बाहर के 31 मुल्क में जो एहतजाज वो कर रहे हैं उधर क्या इस वजह से यही चीज इनसे हजम हो रही है। यही तो मसला है, यही तो मजा है कि पाकिस्तान में से आप रोक सकते हो, बाहर के मुल्कों से नहीं रोक सकते। आप किसी के दिल में से एक बंदे को नहीं निकाल सकते। बिल्कुल ऐसे। अब इनको तो निकाला ही हुआ है अवाम ने अपने दिल से, तो इनको लगता है कि भाई अब खान साहब को भी निकाल दिया जाए। ये नामुमकिन है। अवाम बहुत जो है ना वो उनके साथ है। आप लोग अपनी अगर हरकतें सही करते, अगर अवाम के लिए कुछ करते तो आज अवाम आप लोग के साथ होती। ठीक है, आप लोगों ने तो अपने पेट भरे हैं, अपने लगाया पैसा सारा। पाकिस्तान के अलावा 31 मुल्कों में इमरान खान की कॉल पे एहतजाज होना, ठीक है। अब देखे ना वो कल मुलाकात के लिए गए हैं कि हम एहतजाज मंसूख करते हैं, टेबल टॉक करते हैं। खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। तो ये खुद चाहते हैं ना कि मुल्क में इंतशार हो, तो फिर ये किस तरह ब्लेम कर सकते हैं? किस तरह ब्लेम कर सकते हैं कि पीटीआई इंतशार फैलाना चाहती है? अच्छा किस तरह अगर ये चाहते हैं कि खान साहब के साथ ना मिलवाया जाए तो फिर किस तरह ये सारे टेबल टॉक हो जाएगी? आप लोगों ने तो पहले ही वो कह दिया कि भाई जो मेन करेक्टर है मेन उसको साइड पे निकाल दिया जाए, बाकी लोगों के साथ हम टेबल टॉक कर लें। ये इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप नहीं है। फिर खान साहब सही कहते हैं कि भाई एहतजाज ही हो, जब उनको ही सामने रख के कुछ करना तो फिर एहतजाज, फिर वो भी नहीं हजम होता इनसे। फिर उसके लिए वही तो कह रही हूँ कि एक बंदे को वो मुलाकात के लिए जाते हैं, कहते हैं कि टेबल टॉक करें। अब देखिए कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि अली अमीन गंडापुर और मोहसिन नकवी साथ बैठे थे जब मरियम नवाज ने तनकीद की थी और वो चुप रह गए, सबको लगा के इनके पीछे कोई ना कोई चल रहा है। आज मोहसिन नकवी ने कह दिया जी ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि किसी एक साइड पे नहीं,
अगर उनको खुद को होना चाहिए। दो तरफा बयान दो है ना? तरफा बयान है, बिल्कुल। दो तरफा बयान से क्या इनको फर्क पड़ता है? क्या क्या हो जाना इनसे? दो तरफा बयान भी कर दे कि पीटीआई के हक के लिए बुरा होगा या इनके लिए अपना होगा। मतलब कि कुछ भी कह देते हैं ये लोग, ना सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे कुछ भी खान साहब के लिए कैसी बातें कर देते हैं। मतलब कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कुछ समझ नहीं अभी तक आ रही। एक तरफ हाँ, कोई मतलब हाँ, कभी ट्रैक ऊपर जा रहा है, कभी कभी नीचे पटरी, है। ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर रही है, कभी फिर वो एक इनको ना एक लेवल पे सोच जा समझ रही के है। रात को माइंड बना लेना चाहिए था कि इस चीज पे हमने डटना है और यही करना है। वही ठीक है, है, ये खुद ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, खुद ही इनके ऊपर सुबह नीचे शाम हो का रहे पता नहीं हैं। होता, बिल्कुल, सुबह को पाकिस्तान में, शाम को लंदन ये में। तो अपने लिए रात को भी अदालतें खुलवा लेते हैं, तो फिर ये बोलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर हम्म, सकते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए। अवाम बिल्कुल बेजार आ चुकी है, तंग आ बिल्कुल चुकी है कि जो एक आईनी हक है आप उससे महरूम नहीं कर सकते। नहीं भाई कर आप लोग सकते। एक दफा चेक तो करो कि वो जब अमन एहतजाज करते हैं, वो रैलियां निकालते हैं, क्या करते हैं ये लोग? इतना ख्याल रखते हैं भाई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे में तो इतने बंदे आए नहीं भाई, अपने बंदे आप लोग खरीद के लेके आते हैं। खरीद के लाते हैं। आप बजाय इस पे कि आप सारा किसी को फोकस तनकीद करो, तरीके बिल्कुल इंसाफ पे लगाएं, आप कुछ होश के नाखून लें और पाकिस्तान के लिए भी सोचें। आप ये ना देखें आपके इन हरकतों की वजह से कई जाने जा रही हैं। अच्छा, इनको पुलिस ये को लगता है आपने जो गो हेड दिया हुआ है वो भी अपने अख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करके किसी माओ के गोदे उजा रही हैं, बाप के सर से बच्चों के सर से उनके बाप लेके जा रहे हैं, सुहागनों के सुहाग उजाड़े हैं। भाई कुछ खुदा का खौफ खाएं। आपको ये सब कुछ तभी याद आता है जब जलसे होने होते हैं, उससे पहले आप लोग कहाँ सोए होते हैं? आपको कोई इख्तियार नहीं होता, कोई वो ख्याल नहीं होता कि आपने ये सारी चीजें करनी है। एमपी एमएनए को भी आप उस वक्त आके पकड़ना शुरू कर देते हैं जब ये धरनों की बात आती है। भाई क्यों? नाया, लास्ट मैसेज आप क्या कन्वे करना चाहोगे? सबसे मैं यही कहूंगी कि भाई या तो आराम से बैठकर टेबल टॉक कर ली जाए, ठीक है, या फिर इनको एहतजाज अगर के लिए इजाजत दी जाए, भाई वो खुल के अपना एहतजाज करें, आईनी हक है। क्यों फिर ये लोग रोकते हैं? क्यों इस तरीके से कभी भाई कंटेनर लगा देते हैं, ये कर देते हैं, वो अपना ही नुकसान करें, आवाम का ही नुकसान करें, खुद का इनका क्या जा रहा है? ठीक है, इनको यही है कि भाई टेबल टॉक करें, अगर नहीं करनी तो फिर एहतजाज किया जाए। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने जिस तरह नायला की बात सुनी है कि टेबल टॉक के जरिए हम पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है उसको आगे लेके चल सकते हैं, बेटरमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे तो बिल्कुल आउट ऑफ माइंड हो चुका है कि अदालत की तरफ से ये बयान आ जाना कि भाई एहतजाज नहीं करना, क्योंकि वो एक उनका आईनी हक है। देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।